हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। हम अभी आपके ग्रामर पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। ग्रामर पोर्शन में टेंस स्टार्ट किया था। टेंस में हम क्या कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अर्थात यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय को जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, और अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो मैंने देखो पढ़ रही में क्या जोड़ा? समय, कि सुबह से या 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो समय जोड़ दिया। वैसे ही वो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है। इसके रूल क्या होते हैं? आपने हैज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ भी हैव ही यूज़ किया जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन आ जाता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कुछ एक आएगा, साथ में उसके टाइम होगा, और या टाइम फ्रेज हो सकता है। इन सब की जगह क्या हो सकता है? टाइम फ्रेज, जैसे रिसेंटली, वैन, वट एवर, जो भी आपका वर्ड हो सकता है जो दिखाएगा कि इस टाइम से ये काम हो रहा है। तो सिंस और फोर का कैसे यूज़ होता है मैं अभी आपको बताऊंगी इसके नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा और फिर बीन आएगा। फिर सेम वही रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस फोर आपको देखेंगे, और आपका ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फोर है, फिर टाइम उसके साथ होगा, या फिर टाइम फ्रेज हो सकता है, या फिर अदर। ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव। तो सबसे पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस आपका हो भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस फोर के साथ टाइम होगा, या फिर टाइम फ्रेज हो सकता है, और फिर क्या होगा? अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा इंटरोगेटिव क्या होगा? WH वर्ड्स, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, वही सब्जेक्ट है, नॉट हो भी सकता है और नहीं भी। फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर के साथ टाइम या टाइम फ्रेज, और टाइम फ्रेज के बाद क्या होगा? अदर। देखिए कई बार अदर क्या होता है बेटा, ये सब्जेक्ट सिंस फोर से पहले भी आता है या सिंस फोर के बाद भी आ सकता है। तो ये इट इज़ डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन कि आपकी क्वेश्चन या सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट आपका जो अदर है वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। और कई बार ऑब्जेक्ट का भी चक्कर पड़ता है, ऑब्जेक्ट भी कई बार सिंस फोर के बाद, तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस तरह का है। पर अभी आप यही रूल याद रखो। वैसे भी हमारे पास फिलअप्स आएंगे, फिलअप्स में हमें क्या ध्यान रखना है? केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। यूज़ ऑफ सिंस। देखिए सिंस का यूज़ क्या कहता है? सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए जो पर्टिकुलर बोले कि इस समय से, यानी निश्चित समय होता है, उसके लिए से प्रयोग किया जाता है। जैसे नेम ऑफ डेज हो, जैसे कि मैं बोलूँ भाई मैं मंडे से काम कर रही हूँ, ट्यूसडे से वेडनेसडे। मंथ्स हो सकते हैं, महीना हो सकता है कोई नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, वटेवर। फिर ईयर हो सकता है कि 1945 से 2019 से 20 से वटेवर, उस तरह से ईयर होंगे। पार्ट्स ऑफ डेज हो सकते हैं, जैसे मॉर्निंग हो सकती है, इवनिंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकता है, डॉन हो सकता है, मतलब सुबह काल के समय होते हैं सारे। डे ब्रेक, डस्क, मिडनाइट, ट्विलाइट और सनराइज और सनसेट, ये सब टाइम को इंडिकेट करते हैं, मतलब पूरे दिन के हैं जो पार्ट्स होते हैं। उनमें से भी अगर कुछ आता है तो उनके साथ भी सिंस ही प्रयोग किया जाता है। ओ क्लॉक हो, PM हो, AM हो, मतलब 7 AM, 8 PM, 8 o'clock, वट एवर जो भी हो, इस तरह के समय के साथ भी हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, वट एवर जो भी आपका कोई त्यौहार वगैरह हो। नेम ऑफ इवेंट हो सकती है, जैसे हिज या हर अराइवल हो सकता है, हिज या हर डेथ हो सकता है, हिज हर मैरिज, किसी की शादी, किसी का त्यौहार, किसी का बर्थडे, कुछ भी हो, कुछ इवेंट दे रखी हो, तो उनके साथ भी हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का ही यूज़ करते हैं। नेम ऑफ सीज़न हो, ठीक है, और नेम ऑफ सीज़न हो, और जैसे आपका जैसे विंटर, समर एटसेट्रा। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, टुडे, वीक, ईयर, यस्टरडे, इन सब के साथ भी क्या है?
क्या यूज़ किया जाता है, सिंस ही यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ फोर का क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ घंटे, 3 घंटों से, 5 महीनों से, 2 सालों से, 10 सालों से, यानी ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड से ये काम, किस निश्चित समय से ये काम स्टार्ट किया है। तो जब समय निश्चित नहीं हो तो हमेशा याद रखिए उसमें फॉर का यूज़ किया जाता है। और अगर सिंस फॉर नहीं होगा तो टाइम फ्रेज जैसे रिसेंटली, जस्ट नाउ, मतलब ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो समय को इंडिकेट करेंगे, जैसे व्हेन, ठीक है। तो ये सारे ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे देखिए द चिल्ड्रन डैश स्लीप ऑल द आफ्टरनून। अब देखो ऑल द, सिंस वो नहीं है पर लिखा है ऑल द आफ्टरनून, मतलब समय इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पूरी दोपहर वो क्या है, बच्चा सोता, पूरी दोपहर से सो रहा था। तो हम सो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमारे पास वर्ड क्या है, स्लीप। तो हमने क्या बोल रखा, सिंगुलर, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन। तो क्या आएगा इसके साथ, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। तो द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग ऑल द आफ्टरनून। यहाँ पे देखिए वी आ रहा है, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव। और यहाँ पे देखो 4, 2 घंटे समय दिख रहा है आपको, 2 घंटे से क्या है वो इस बात पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट एट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रेडियो डैश सिंस 7 AM आई विश समवन कुड स्विच ऑफ। क्या कह रहे हैं कि जो रेडियो है 7 बजे से क्या है, बज रहा है। तो मेरी इच्छा है कि कोई क्या कर दे इसको, कोई इसको बंद कर सकता है। तो आप देखेंगे बज रहा है, तो यहाँ पे आ गया 7 AM, निश्चित समय आ गया। तो निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे हम, देखो सिंस आया हुआ है यहाँ पर, और हमने क्या लगाया है, सिंगुलर है, रेडियो एक ही है, तो हैज़ बीन प्लेइंग। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, द टेलीफोन डैश हैज़ बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। देखिए क्या कह रहा है, 10 मिनट से। अब देखो निश्चित समय नहीं कि 10 मिनट, कौन सा 10 मिनट है, तो 10 मिनट से क्या है, टेलीफोन बज रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शी हैज़ बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 मंथ। वो 6 महीने से कंप्यूटर सीख रही है। 1 ही हैज़न्ट मच येट, पर अभी तक वो ज़्यादा नहीं सीखी है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, शी, देखिए क्या बोल रहा है, बट शी हैज़न्ट लर्नड मच येट, पर अभी तक उसने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो येट है, येट मैंने आपको बताया था किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखो यहाँ पे हैज़न्ट लर्नड लिखा है, और ये आपकी क्या है, टाइम है। टाइम के साथ देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शी के साथ हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।